योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। एक बहुत ही ज़्यादा चैप्टर है जो लव से भरा पड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि शुरू से अंत तक जो आपका वर्ड्स है वो सारा का सारा ओल्ड इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा वर्ड्स जो है आपका ओल्ड इंग्लिश से जुड़ा हुआ जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए आप इसके एक एक सेंटेंस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम थीम जान लेते हैं। इस जो चैप्टर का जो थीम है, इस कहानी का जो थीम है वो क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में है। तो ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये एन मोर के बारे में है। ठीक है, और स्वीटेस्ट लव जो है ये चैप्टर, ठीक है, इसमें जॉन डन ने अपनी पत्नी के बारे में बात को दर्शाया है। उसकी पत्नी है एन मोर। तो चलिए इस एन मोर को थोड़ा हम जान लेते हैं। आप थोड़ा स्क्रीन पर देखिए इस लाइन को, और इसको आप देख लीजिए कि थीम क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दें, उसके बाद मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा शुरू से अंत तक। बस 2 मिनट टाइम दें। देखिए इसमें दिया गया कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाज रिटन बाय जॉन डन, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है फॉर हिज वाइफ। वो अपने उसकी पत्नी के लिखा गया है। कैसे? और उसकी पत्नी कौन है? एन मोर। ठीक है, फॉर हिज वाइफ एन मोर। इन द पोएम, इस कविता में जॉन डन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। इस कविता में जॉन डन एक यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बट हिज वाइफ इज अफ्रेड, उसकी पत्नी डरी हुई है। ठीक है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो डरी हुई है ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम, कहीं उससे कुछ हो न जाए। कहाँ पर? ऑन द जर्नी, यात्रा पर उसे कहीं कुछ हो न जाए। एंड डज नॉट वांट हिम टू गो, जॉन डन कन्विंसेस, और वो कहते कहीं उससे कुछ हो ना जाए, इसलिए जॉन डन जो उसको कन्विंसेस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट, कि वह एकदम ठीक रहेंगे, उसे कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये आपका था थीम था चैप्टर का। तो चलिए आज मैं सारा का सारा ये लव का चैप्टर है, सारा का सारा बताता हूँ। और आप लोग ये प्यार मोहब्बत की बातों में फंसते हैं, ये गलत है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार के प्यार को यहाँ पर बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ये सारा आज ये समझ में आता है ना। ये जो राइटर है सही में, जो जॉन डन है, वो बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से, एक तरह से कह सकते हैं ये लव का बेताज बादशाह कह सकते हैं, जो एकदम प्यार का बेताज बादशाह, उसके बारे में बढ़िया से बताए हैं। देखे कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए वो उसी को मना रहे हैं कि नहीं जाइए, यात्रा पर कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए उसको मना रहे हैं। और उसे जकड़ लेती है। ठीक है, उसकी पत्नी उसे जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, और उसे मना करते हैं बार बार। तो उसको समझाने और बुझाने का काम करते हैं कौन? तो यहाँ पर जॉन डन समझाने का काम करते हैं। वो यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ समझाते हैं कि स्वीटेस्ट लव, ये स्वीटेस्ट लव का मतलब है मेरी प्यारी महबूबा। ठीक है, स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्रियतमा। ठीक है, मेरा बिलव्ड, यहाँ पर स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा। ठीक है, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जाता हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वियरनेस का मतलब तो थक गया, मी माने दी माने ही। ठीक है, तो मैं आपसे थक गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, इसका मतलब ही यू होता है। ठीक है, समझिए ओल्ड इंग्लिश का वर्ड्स है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ यू, कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे थकान अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपसे तुमसे उब गया हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यात्रा पर जा रहा हूँ। ठीक है, वो समझाने बुझाने का काम कर रहा है कि मेरी महबूबा, मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, मैं तो बस एक यात्रा पर जा रहा हूँ। और आए कहते हैं नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड, और न इस उम्मीद में। ठीक है, नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड, न इस उम्मीद में, न इस आशा में, ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, कि मी का मतलब यहाँ पर मी राइटर कर यहाँ पर कि इस उम्मीद में नहीं और इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे दुनिया जो है ना तुमसे बेहतर प्यार देगी। ठीक है, तुमसे बेहतर प्यार देगी। ए फिल्टर लव, ए फिल्टर मैंने सच्ची मोहब्बत कह सकते हैं यहाँ पर, कि मुझे सच्ची मोहब्बत देगी। क्लियर? तो ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार कोई देगी इस दुनिया में। ठीक है, नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि इस उम्मीद में कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, कि मुझे दुनिया तुमसे बेहतर प्यार और सच्ची मोहब्बत दे, इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूँ। और मैं तुमसे थकने गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। और कहते लास्ट में बट, लेकिन, कहते हैं यहाँ पर जॉन डन, बट लेकिन
सिंस चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, और कहते हैं कि अंत में मुझे तो एक दिन मर ही जाना है, अंत में मुझे तो एक दिन मर ही जाना है, अंततः मुझे तो मरना ही है, और जब मरेंगे तो जुदा तो होना ही है, तो फिर अभी से क्यों ना उसका प्रैक्टिस करूं, ठीक है, उसका तैयार ही करो, एक सेकंड के लिए चेक ही कर लूं, ठीक है, यही कर रहे हैं कभी यहाँ पर दैट, ठीक है, दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मुझे तो मर ही जाना है, दिस बेस्ट, और यह बेहतर भी होगा, इसलिए यह बेहतर होगा, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ, कि अपने आप को मैं, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि अपने आप को मैं यानी कि खुशी खुशी जीऊँ, इन जेस्ट में जीऊँ, ठीक है, खुशी खुशी जीऊँ, खुशी के साथ जीऊँ, ठीक है, थोड़े पल के लिए, कुछ देर के लिए अपने आप को खुशी खुशी जीऊँ, ठीक है, ठीक, अपने आप को खुशी खुशी जीने की बात करें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, क्या अंत में मैं तो मर ही जाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि बेहतर होगा कि मैं अपने आप को थोड़ा देर के लिए एक खुशी के साथ जीऊँ, ठीक है, मस्त होकर के जीऊँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहते 10 बाय फ्रेंड्स डेथ और टू डाई, करे कि इस प्रकार, ठीक है, 10 इस प्रकार बाय फ्रेंड डेथ टू डाई, और इस प्रकार मुझे तो ये झूठी प्यार, ठीक है ना जी, ये जो झूठी प्यार है, ये झूठी प्यार से अच्छा कि थोड़ा देर के मर जाऊं, टू डाई, मरना ही जरूरी है तो मर जाऊं, थोड़ी देर के मरना ही, थोड़ा ऐसा खेल ही खेल लूँ, मरने का गेम खेल लूँ थोड़ा, तो यहाँ पर कहता है 10 बाय फेंट डेथ टू डाई, और थोड़ा झूठी प्यार को, झूठी जो मौत है, ठीक है, फेंट डेथ का मतलब झूठी जो मौत है, इस मौत को थोड़ा मर लिया जाए, टू डाई, ठीक है, मर लिया जाए। और यहाँ पर करें पर यस्टर नाइट, कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ तक समझाते हैं कभी, ठीक है, यहाँ से तक समझा दिए कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थकान अनुभव कर रहा हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, ठीक है, मैं तुमसे थक गया हूँ और दुनिया तुमसे मुझे बेहतर प्यार देगी, लेकिन मुझे तो एक न एक दिन मर ही जाना है, और मुझे तो एक न एक दिन जुदा होना ही है, इसलिए ऐसा बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, की बेहतर होगा, ठीक है, 10 बाय फेट्स डेथ टू डाई, कि बेहतर होगा कि मैं अपने आप को, इस मौत को गले लगा लूँ, खुशी खुशी मौत को गले लगा लूँ, थोड़ा देर के लिए मौत को ही स्वीकार कर लूँ, ठीक है, ये कह रहा है ताकि इसका मुझे एहसास भी हो कि मृत्यु क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि फिर यहाँ पर अपनी तुलना न कवि जो है जॉन डन एक सूरज से करते हैं, कहते कि अगर तुम ऐसे नहीं मान रही हो तो चलिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की कोशिश करो। और यहाँ अपनी पत्नी एनमोर को और भी चीज कहते हैं, सूरज से तुलना करके कहती है। देखिए क्या यहाँ पर कह रहे हैं कवि, देखिए कह रहे कि यस्टर नाइट का मतलब बीते हुए रात में, बीते हुए कल में, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, सूरज भी गया था, कहाँ गया था, सूरज भी गया था अपनी यात्रा पर, ठीक है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी कि सूरज भी अपनी यात्रा पर गया था, और कहता है एंड येट इज हेयर टुडे, और आज यहाँ पर है। देखो यह भी यात्रा किया था, सूरज ने भी यात्रा किया, और सूरज पूरा चक्कर लगा करके आज फिर यहाँ पर है, ठीक है। ये क्यों है तो कहते हैं यहाँ पर ही हैथ का मतलब यहाँ पर हैज होगा, ये ओल्ड इंग्लिश है, समझिए, हैथ का मतलब हैज, ही हैज नो डिजायर, उसे कोई इच्छा न थी, न है, और नॉट सेंस, और न उसे कोई सेंस है, कुछ दिमाग है कहिए, कोई बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया है, कहाँ पर, ये अपने जगह पर फिर से आ गया। कहते कि ही हैज नो डिजायर नॉट सेंस, उसे कोई मतलब इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आते हैं, और न ही उसे कुछ दिमाग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आता है, ठीक है। जबकि मुझे तो तुम्हारे पास आना है, मुझे तो उम्मीद है कि तुमसे मुझे मिलना है, मैं तो यात्रा पर जाऊँ। जब सूरज देखो उसे पास कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो लौट कर आ गया आज, तो मुझे तो आना ही है, मुझे तो तुम्हारे पास आना है, इसलिए मुझे आना ही है, कोई दिक्कत नहीं आता। कहते आगे नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, जबकि उसके पास कोई छोटा लघु रास्ता भी नहीं है, ठीक है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, उसे कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। और देन फियर नॉट मी, तब मुझे डर कैसा, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि देन फियर नॉट मी, तब मुझे डर कैसा, मुझे तो तुम्हारे पास आना है, जब किसी के पास नहीं आना था, लेकिन सूरज जो है फिर से यात्रा करके अपना जगह पर आ चुके हैं, तो मुझे तो तुम्हारे पास आना है, मुझे तुमसे बेहद प्यार है महबूबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी प्रियतमा। और यहाँ फिर से लास्ट को समझ लीजिए क्या करें, यहाँ पर यस्टर नाइट सन वेंट हेंस, कि पिछले रात्रि में सूरज भी अपनी यात्रा पर गया था, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज यहाँ पर उपस्थित भी है। ही हैज़ नो डिजायर नॉट सेंस, उसे कोई इच्छा न थी और न उसे कोई मतलब सेंस था,
नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और उसे कोई लघु रास्ता भी नहीं था, ठीक है, यात्रा में। देन फियर नॉट बी, तो मेरे लिए डरना क्यों, तो मुझे डर क्यों, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपके पास आना है, ठीक है। और अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में सारे बात बताते हैं, और अपनी तुलना जो कवि जॉर्डन है सूरज से करते हैं और महबूबा को बताने की कोशिश करते हैं। उसकी महबूबा उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, एन मूर। तो चलिए इतना चीज़ यहाँ पर बताया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आगे कहते हैं कि बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो। देखिए ओल्ड इंग्लिश का वर्ड्स है, कैसे कैसे लिखा है, ध्यान दे, वर्ड्स पर भी ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। बट बिलीव, लेकिन ध्यान विश्वास करो, दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, कि मैं अपनी यात्रा को तीव्र बनाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी यात्रा को तीव्र बनाऊंगा, बहुत गतिमान बनाऊंगा और अपनी यात्रा को सफल बनाऊंगा, ठीक है। जर्नीज सिंस आई टेक, चूंकि I take more wings and spurs than he। देखिए ही कैसा है, देखते हैं यहाँ पर, ही माने वो सूरज का रहा है, कह रहे कि since I take more wings and spurs than he, कि मैं अपनी यात्रा को पूरा करूँगा, मैं अपनी यात्रा को सफल बनाऊँगा और सूरज से कई ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ मैं अपनी यात्रा को पूरा करूंगा, कि मेरे पास ज़्यादा उत्साह और उमंग है। ये उत्साह और उमंग क्यों है मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास ही आना है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरी महबूबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐ मेरी महबूबा मुझे कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए आप टेंशन न लो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मैं सूरज से ज़्यादा तीव्र गति के साथ मैं आऊँगा, और मेरे पास तो उम्मीद और उमंग भी है, इच्छाएं भी है तुम्हारे पास आने की, जबकि सूरज के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आता है, और मैं तुम्हारे पास उससे कई ज़्यादा उम्मीद और उमंग के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, उत्साह भरी रास्ता के साथ आऊँगा, उत्साह भरी फीलिंग के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। और आगे कहते हैं यहाँ पर, ये तो समाप्त हो गया, फिर से जान ले, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कि मैं बड़ी उत्साह और ठीक है मेरी यात्रा सफल होगा, और मैं सूरज से कहीं ज़्यादा तीव्र गति के साथ आऊँगा, ठीक है, मोर विंग्स एंड स्पर्स, और अधिक उत्साह और उमंग के साथ मैं आऊँगा। किससे ज़्यादा, सूरज से अधिक ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ आऊँगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन न लो, डरो मत। और लास्ट लाइन यहाँ पर देख क्या कितना गजब का लाइन है, इस पर ध्यान दो थोड़ा, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, यहाँ समझने का काम करो। कितना अच्छा है, देख कहते हैं यहाँ पर, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना गजब का सेंटेंस, देखते हैं, बहुत ही गजब का सेंटेंस है, समझने का प्रयास करें यहाँ पर। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कहते हैं ओ कितना कमजोर है मनुष्य की शक्तियाँ, वो कितना बेबस है इंसान, समझने की कोशिश करें यहाँ पर। कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्तियाँ, कितना बेबस है इंसान। क्यों बेबस है, कहते हैं कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसके सौभाग्य अगर रूठ जाए, यदि उसका भाग्य रूठ जाए, ठीक है, यदि अच्छी किस्मत उसका खराब हो जाए, उसके अच्छे दिन अगर बुरे हो जाए, ठीक है, सारा दिन अगर बुरा हो जाए, कैन नॉट, कहते कि अगर किस्मत रूठ जाए, किस्मत खराब हो जाए, ठीक है, चाहे अच्छा दिन ही क्यों ना हो, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो हम कुछ अच्छे पल को भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे पल को भी नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ अच्छे समय को भी नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ घंटे को भी नहीं जोड़ सकते हैं उसमें। क्यों, कहते कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम कुछ बीते हुए लम्हों को उसमें जोड़ सकते हैं, बीती हुई बातों को उसमें जोड़ सकते हैं, बीते हुए समय को भी उसमें जोड़ सकते हैं, ना उसे बुला सकते हैं, ठीक है। नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल, ठीक है, यहाँ ध्यान दे, नॉट ए लास्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए लम्हों को हम क्या कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, उसे ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है बहुत ही बेबस और लाचार है, ठीक है, उसकी शक्तियां बहुत कमजोर हैं। यही सेंटेंस कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्तियां, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसकी जो सौभाग्य रूठ जाए, उसकी किस्मत अगर रूठ जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर्स, तो वो एक लम्हों को भी नहीं जोड़ सकते, एक पल को भी नहीं जोड़ सकते हैं, नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं बीते हुए पल को भी वो ला सकता है, ना पुकार सकता है। और कहते हैं कि बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे वक्त तो आते हैं जीवन में, है ना जी। यहाँ कहते हैं कि बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे वक्त तो आते ही हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए, बुरे वक्त तो आते ही रहते हैं, इसलिए घबराना नहीं। कहते हैं कि क्यों नहीं घबराना चाहिए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, कहते कि हमें इसमें पूरा शक्ति के साथ,
पूरे जोश उमंग के साथ इसमें ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। इसमें अपनी ताकत के साथ करना चाहिए, इसमें ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और इसे समझना चाहिए, किसको, इस बैड हालात को, बैड चांसेस को, बुरे हालात को समझना चाहिए और जानना चाहिए। और एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें क्या करना चाहिए, कला और महानता का पाठ पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अनुभव से कुछ सीखना चाहिए, कुछ हमें सीखना भी चाहिए। कहाँ सीखना चाहिए, तो जब ऐसे बुरे हालात हो वहां पर हमें कुछ सीखना भी चाहिए बुरे हालात में, ठीक है। और कहते हैं कि इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और हमें इट सेल्फ आवर टू एडवांस, इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस, और हमें कुछ ऐसे समझना भी चाहिए और अपने आप को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। कुछ एडवांस में हमें क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मतलब नॉलेज प्राप्त हो जाएगा कि पूरा का पूरा कैसे कि इस बैड चांस में भी, बैड समय में भी हम लोग किस प्रकार से मेंटेन कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं कि इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और हम लोग इसमें पूर्ण भी हो जाते हैं, निपुण भी हो जाते हैं, समझ भी जाते हैं। कहते हैं कि आगे ये तो हो गया कवि का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से जान लीजिए यहाँ पर, वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर देन इफ गुड फॉर्चून फॉल एड कैन नॉट एड अनदर आवर्स और नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल। कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति इतना कमजोर है कि न बीते हुए लम्हों को जोड़ सकता है और न बीते हुए लम्हों को पुकार भी सकता है, ठीक है। ऐसा उसका वक्त होता है। और कहते हैं कि बट कम बैड चांसेस, लेकिन बुरे वक्त तो जीवन में आते ही हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर सेल्फ, हमें पूरी शक्ति के साथ इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है, और उसे समझना चाहिए बैड हालात को। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें कला और कौशल, कला और महानता का पाठ पढ़ाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और जो हमें आगे सीख देती है, आगे हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये आपका ये सेंटेंस समाप्त हो गया। अब देखिए आगे कहते हैं यहाँ पर When thou sight, when thou माने यू होता है, क्या था, ओल्ड इंग्लिश का सेंटेंस, thou माने यू होता है। When thou sightest, जब तुम रोती हो, जब तुम सिसकियाँ भरती हो, जब तुम आहे भरती हो। When thou sightest not wind, तो वह तुम्हारा रोना वो हवा का झोंका नहीं होता है। When thou sightest not wind, जब तुम रोती हो तुम्हारा रोना वो हवा का झोंका नहीं होता है। बट sightest my soul away, तो तुम्हारा रोना मेरे रूह से मेरी रूह निकाल देती है, मेरे आत्माएं निकल जाते हैं तुम्हारे रोने से, इसलिए रोना बंद करो। जब तुम रोती हो तो मेरी रूह निकल जाते हैं, मेरी आत्माएं निकल आते हैं, इसलिए रोना बंद करो। और कहते हैं कि when thou weepest unkindly kind, unkindly kind का मतलब बेरहम की तरह रोना, कि when thou weepest, when thou weepest, जब तुम रोती हो, ठीक है। when thou weepest, thou का मतलब यू होता है, ठीक है। when thou weepest, जब तुम रोती हो, unkindly kind, बेरहम की तरह जब तुम रोती हो, तो क्या होता है, my life, मेरा जो जीवन है, my life blood, मेरे जीवन का जो रक्त संचार है, doth decay, वो टूटने लगता है, वो मरने लगता है। तुम रो मत, ठीक है, तुम्हारे रोने से मेरी आत्मा निकल आती है और मेरे जीवन का रक्त संचार रुक जाता है, इसलिए तुम रो मत, ठीक है, मैं बस यात्रा पर जा रहा हूँ। ये सेंटेंस यहाँ कहते हैं। आगे कहते हैं इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? कहते हैं कि दैट thou lovest me as thou sayest, यानी कि जैसा तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो। as thou sayest, जैसा तुम कहती हो कि that you lovest me, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहता है इफ इन दाइन का मतलब होता है यू, ठीक है, दाइन का मतलब यू यहाँ पर होता है। इफ इन दाइन माई लाइफ, कहता है कि यदि तुम मेरे लाइफ में हो, ठीक है, माई लाइफ इन यू, यदि तुम मेरे लाइफ में हो, ठीक है, दाउ वेस्ट, तो तुम्हें उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे बर्बाद भी नहीं करना चाहिए और अपने आप को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बर्बादी मेरी बर्बादी का कारण है और मैं तुम में हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ ना वो तुम में हूँ, इसलिए तुम अपने आप को बर्बाद जब करती हो तो मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने आप को बर्बाद मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। और कहते हैं कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम मेरे लिए सबसे बड़े नमूना हो, तुम मेरे लिए सबसे प्यार का बड़े नमूना हो, इसलिए दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम मेरे लिए सबसे बड़े प्यार हो, सबसे बड़े कला हो, मेरे लिए सबसे बड़े नमूना हो, इसलिए तुम रो नहीं मेरी जान, मैं
हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है। और यहाँ तक कवि जो बताते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा और मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दिक्कत है तो ये फर्स्ट चैप्टर का है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। इसके बाद मैं और भी वर्ड्स है एक से और भी स्टेंजा का बच गया, इसका लिखकर बता देता हूँ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मैं आगे बताता हूँ, ध्यान दो। तो चलिए अब इसको देखिए, सेंटेंस को यहाँ पर क्या दिया है, लेट नॉट मी दाई डिवाइनिंग हार्ट। डिवाइनिंग हार्ट का मतलब है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पवित्र दिल में, ठीक है। डिवाइनिंग हार्ट यानी कि अपने दिलों में कोई मतलब बुरी बातें नहीं आने दीजिए, ठीक है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई माना होता है तुम, यहाँ पर लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी कि मैं अपने पवित्र दिलों में मेरे लिए कोई बुरी बातें नहीं आने दीजिए, ऐसा नहीं सोचिए, मुझे यात्रा पर जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ कहते हैं अपने महबूबा से, वो जो जॉन डन है अपने प्रियतमा से कर रहे हैं, यहाँ पर एंड मोर से कर रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एन इल, कि अपने पवित्र दिलों में, ठीक है, अपने पवित्र दिलों में मेरे लिए कोई बुरी बातें नहीं आने दीजिए, कोई बात ऐसी नहीं आने दीजिए। कहते हैं कि डेस्टिनी यानी कि भाग्य होता है, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि जो तुम कह रही हो भाग्य जो है, भाग्य अपना खेल खेलेगी, नियति अपना खेल खेलेगी, और ऐसा हो तो शायद दाई पार्ट्स यानी कि तुम्हारी जो बात है वो शायद सही हो जाए, सच हो जाए, एंड माई दे फियर्स फुलफिल, और मेरी जो और तुम्हारी जो भय है, तुम्हारी जो डर है वो शायद पूरा न हो जाए, कि मुझे कुछ हो ना जाए। यहाँ पर यही करें, यहाँ पर एंड माई मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो डर है कहीं वो पूरा न हो जाए, बट थिंक दैट वी, बस इतना सोचो, ठीक है। कहते कि लेकिन बस इतना सोचो, दैट वी आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग बस एक दूसरे के अगल बगल सोए हुए हैं, ठीक है, एक ही बिस्तर पर सोए हैं, आप इस साइड करके सोए हैं, हम इस साइड करके सोए हुए हैं, बस ऐसा सोचो। दे हु वन अनदर की, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो हमेशा करते हैं, एंड अलाइव, और साथ जीते हैं, नेवर पार्टेड अवे, और कभी वो अलग भी नहीं होते हैं। ये कभी जॉन डन अपनी पत्नी से करें कि ऐसा सोचो कि हम किसी भी तरीके से अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ जीते और मरते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार भी करते हैं, इसलिए हम कभी अलग नहीं, ऐसा नहीं सोचो। फिर से समझ लो, कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, क्या डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल, कि अपने पवित्र दिलों में मेरे लिए कोई बुरा नहीं आने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, की किस्मत अपना खेल खेलेगी, रोल खेलेगी, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, हो सकता है कि तुम जो डर रहे हो जिसके बारे में मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ही हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचो, बट थिंक दैट वी, और ऐसा सोचो कि वी आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, आप ऐसा और ऐसे सोए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से सोए हैं। और कहता है दे, वे लोग जो हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे से कीप लिव, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो नेवर पार्टेड अवे, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, पार्टेड अवे कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते ही रहते हैं, और यही जीवन का सत्य है। ये सारी बातें एनमोर से कह रहे हैं यहाँ पर जॉन डन, जो कवि है, बढ़िया से और यात्रा पर निकल रहे हैं और बढ़िया से अपनी महबूबा को यहाँ पर समझा रहे हैं, जो उसकी स्वीट हार्ट है, क्लियर, जो उसकी बिलव्ड है, उसकी स्वीटेस्ट लव है। तो चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतर था और प्यार से भरा पड़ा ये कहानी था। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे देखिए और शेयर भी कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।